सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 7 चैप्टर था जो कविता थी हवा और सूरज। हवा और सूरज दोनों में बहस होती है, दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। हवा सूरज से कहती है मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सूरज हवा से कहता है मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उन दोनों में शक्तिशाली होने की बहस होती है और दोनों में जीत किसकी होती है वो हमने कविता पढ़ी है, आपको पता चल गया होगा जीत किसकी होती है। लास्ट में जीत किसकी होती है बच्चों? सूरज की होती है, क्योंकि सूरज अपनी गर्मी प्रचंड यानी बहुत तेज गर्मी फैलाता है, जिसके कारण पथिक यानी राही का शरीर है वो पसीने से, उसके कपड़े हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, जिसके कारण वो अपने कपड़ों को उतार करके फेंक देता है। इसलिए बच्चों, इस कविता में जीत हवा की हुई या सूरज की हुई? सूरज की हुई। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके मौखिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है पवन और सूरज में क्यों बहस हुई, दोनों ने क्या फैसला किया? तो उत्तर में लिखेंगे पवन और सूरज में बहस इसलिए हुई क्योंकि दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे। दोनों ने फिर ये फैसला किया कि पथिक का अर्थ होता है राही के जो या पथिक के जो कपड़े उतरवाएगा वही हम दोनों में शक्तिशाली माना जाएगा। यानी पवन और सूरज दोनों ने फैसला किया कि जो राही के कपड़े उतरवाएगा वो हम दोनों में से शक्तिशाली माना जाएगा। अगला प्रश्न है पहले हवा ने क्या किया? पहले किसकी बारी आई? हवा की बारी आई। तो पहले हवा ने क्या किया? तो उत्तर में लिखेंगे हवा बहुत तेजी से चलने लगी ताकि पथिक के वस्त्रों को उड़ाकर ले जाए। हवा पूरी ताकत के साथ बहने लगी, चलने लगी ताकि वो पथिक के कपड़ों को उड़ाकर ले जाए अपने साथ। लेकिन ज्यों-ज्यों हवा तेज होती गई पथिक अपने वस्त्रों यानी कपड़ों को और कसता लपेटता रहा, जिसके कारण हवा थक गई और अपनी हार स्वीकार की। अगला प्रश्न है पवन पथिक के कपड़े उतरवाने में क्यों असफल रही? यानी पवन और सूरज में बहस हुई कि कौन पथिक के कपड़े उतरवाएगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। तो प्रश्न है पवन मतलब हवा पथिक के कपड़े उतरवाने में क्यों असफल रही? तो उत्तर लिखेंगे पवन का अर्थ पता है आपको क्या होता है? हवा। पवन पथिक के कपड़े इसलिए उतरवाने में असफल रही क्योंकि पवन ने अपनी पूरी कोशिशों के साथ तेजी से चलने लगी, यानी पूरी ताकत के साथ पवन यानी हवा बहने लगी ताकि वो पथिक के कपड़ों को उड़ाकर ले जाए। लेकिन पथिक भी क्या करता है? अपने कपड़ों को उतना ही कसकर पकड़े रहा। जितनी तेज हवा चल रही थी पथिक था वो अपने कपड़ों को उतना ही कसकर पकड़ता रहा, इसलिए पवन पथिक के कपड़े उतरवाने में असफल रही। अब इसके मौखिक प्रश्न हो गए हैं। आगे है बच्चों लिखित प्रश्न। अपनी बारी आने पर सूरज ने क्या किया? यानी हवा की बारी जाने के बाद किसकी बारी आई? सूरज की बारी आई। तो सूरज की बारी आने पर उसने क्या किया? तो अपनी बारी आने पर यानी सूरज की बारी आने पर बहुत तेज धूप फैलाई सूरज ने, जिससे सारी दुनिया थी वो बेचैन हो गई। गर्मी से सारी दुनिया थी वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। अगला प्रश्न है सूरज की गर्मी का पथिक पर क्या प्रभाव हुआ? यानी सूरज ने बहुत तेज गर्मी फैलाई जिससे पथिक पर क्या प्रभाव हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों सूरज की गर्मी से पथिक का जो शरीर और कपड़े हैं वो पसीने से बहुत भीग गए थे, जिसके कारण पथिक गर्मी से क्या हुआ? घबरा गया। और गर्मी से घबराकर पथिक ने क्या किया? अपने कपड़े उतार दिए। तो सूरज की गर्मी का पथिक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में देखना एक बार दोबारा से। सूरज की गर्मी से पथिक का शरीर और कपड़े पसीने से भीग गए, जिसके कारण पथिक गर्मी से घबराकर अपने कपड़े उतार दिए। अगला है कविता के अंत में कौन जीता, हवा या सूरज? ये कविता है, हवा और सूरज दोनों में बहस हुई। तो बच्चों आपने कविता पढ़ी थी, इन दोनों में किसकी जीत होती है? तो उत्तर में लिखेंगे किसकी जीत होती है? पहले तो आप बताओ, हवा की होती है या सूरज की? सूरज की होती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? कविता के अंत में सूरज की जीत होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरो। यानी कविता की जो पंक्तियां हैं ये क्या करनी है हमें? ये कविता की जो पंक्तियां हैं वो भरनी है। तो पहले है केवाला,
बहुत क्या आएगा देखना, सेकंड कविता का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें से आएगा, बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय, दोनों ने आपस में मिल किया अंत में निश्चय। के वाले में क्या आएगा, एक बार वापस से देखो, रिक्त स्थान भरो। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थान भरो, केवली है, हमें कविता में से ये पंक्तियां पूरी करनी है। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय, दोनों ने आपस में मिल किया अंत में निश्चय। इसके बाद है खेवाली। खेवाली पंक्तियां हमें पूरी करनी है। तो खेवाली है, दूर फेंक उनको जा बैठा, दूर फेंक उनको जा बैठा, वह छाया पा तरु की, वह छाया पा तरु की, सोचो स्वयं जीत किसकी थी, सोचो स्वयं जीत किसकी थी, हवा या की सूरज की। यानी ये कविता की पंक्तियां हमें खेवाली कविता के जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ, लास्ट वाली जो पंक्तियां हैं उनसे हमें खेवाला पूरा करना है। एक बार वापस से देखना खेवाला, दूर फेंक उनको जा बैठा, वह छाया पा तरु की, छाया पा तरु की मतलब पेड़ की छाया पा करके, सोचो स्वयं जीत किसकी थी, हवा या की सूरज की। तो ये पंक्तियां यहाँ पूरी हो गई हैं। आज हमने इस कविता का यानी हिंदी का जो 7th चैप्टर है हवा और सूरज, इसके हमने मौखिक प्रश्न कर लिए हैं, लिखित प्रश्न कर लिए हैं, और उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 रिक्त स्थान भरो, यानी कविता की पंक्तियां बननी है। यहाँ तक हमारा ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।